हेलो नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशंस रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 5। बच्चों आज हम पढ़ेंगे आरएस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो क्या करना चाहिए, और आरएस में यदि लेट्स वाले या लेट अस बोल दो या लेट प्लस मी हिम वगैरह हो, यानी लेट से वाक्य शुरू हो तो कैसे बदलेंगे, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इन दोनों वाक्यों का ध्यान दीजिए। बच्चों पेन कॉपी आप शायद लेकर बैठे होंगे, और यदि नहीं लिया है तो पहले इसको बंद कीजिए, पहले पेन कॉपी लीजिए, उसके बाद में ही वीडियो देखना चालू कीजिए। तो देखिए, यदि आरएस वाला वाक्य लेट्स या लेट्स से शुरू हो, लेट या लेटस, लेट्स इसको देखो, लेट अस, लेट्स का ही ये जो लेट अस है इसको शॉर्ट रूप में लेट्स कहा जाता है। ठीक, एक तो ये है, और एक है लेट से शुरू हो। लेट का मतलब लेट के पीछे आपको हिम मिलेगा या मी मिलेगा, मी या हिम या हर, देम या कोई नाम मिल जाए, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आप क्या करें, यहाँ दो सिचुएशंस हैं। यदि वाक्य लेट्स से शुरू हो तो ये दोनों एक ही चीज़ है, से शुरू हो तो हमें क्या करना है, आपको सजेस्टेड में सेड टू को सजेस्टेड में चेंज करना है। सेड टू को किस में चेंज करोगे, सजेस्टेड टू में चेंज करोगे। ठीक, कोमा के स्थान पर हमें दैट लगाना है, और लेट्स या लेटस को हमें आरवी के अनुसार, यानी आरवी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, उसके अनुसार हमें या तो वी शुड में चेंज करना है या दे शुड में चेंज करना है, वो आपको पता चल जाएगा। उदाहरण भी समझाऊंगा मैं आपको, उसमें देखेंगे। ये तो थी लेट्स से या लेटस से शुरू होने वाले वाक्यों की बात। अब मान लीजिए वाक्य में है तो लेट से शुरू, पर लेट के बाद में अस की बजाय मी है या हिम है या हर है या देम हो, तो क्या करेंगे, तो हमें सेड टू को भावानुसार रिक्वेस्टेड में टू नहीं लगेगा, सजेस्टेड के तो साथ टू है, लेकिन यहाँ रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड में बदलेंगे। वाक्य देखना पड़ेगा। ठीक, कोमा के स्थान पर हमें यहाँ टू का प्रयोग करना। देखो यहाँ जब लेटस या लेट से शुरू है तो कोमा के स्थान पर दैट लगता है, जबकि लेट के बाद मी हिम हर देम आता है तो कोमा के स्थान पर हमें टू लगाना है। ठीक, और लेट इसमें नहीं हटेगा, इसमें लेट नहीं हटता है। ये वाली सिचुएशन में जब लेट के बाद मी हो, हिम हो, हर हो, देम हो, तो उसमें लेट नहीं हटता है। जबकि लेटस या लेट्स हो तो उसमें उसको चेंज कर देते हैं, उसमें लेट हट जाता है और दे शुड या वी शुड में बदल जाता है। ठीक, तो देखिए अब एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। राम शेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट, राम शेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ लेटस से शुरू है, ठीक है ना, तो क्या क्या करना है आपको यहाँ राम का राम आ जाएगा, शेड टू को चूंकि ये लेटस से हैं, लेट्स या लेटस, तो शेड टू को सजेस्टेड टू में चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, सजेस्टेड टू। ठीक है, सजेस्टेड टू आ जाएगा, मी आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर कोमा के स्थान पर दैट लगाना है। क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, अब आपको लेटस को चेंज करना है, लेट्स या लेटस को आरवी के अनुसार वी शुड या दे शुड में चेंज करेंगे। वी शुड में कब चेंज करेंगे, जब दोनों में से एक फर्स्ट पर्सन हो तो वी शुड आ जाता है। ठीक, तो क्या जाएगा, वी शुड। ठीक है, वी शुड। और यदि दोनों में से एक भी फर्स्ट पर्सन नहीं हो तो दे शुड आ जाएगा। प्ले का प्ले आ जाएगा और क्रिकेट का क्रिकेट आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा है यहाँ पर राम, यानी ये लेट मी से शुरू है, तो यहाँ आप देखिए आप यहाँ लेट को नहीं हटाएंगे तो क्या जाएगा, राम
लेट मी प्ले क्रिकेट, यानी ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड आ जाएगा, टू नहीं आएगा, रिक्वेस्टेड मी। फिर कोमा के स्थान पर क्या आएगा, देखिए लेट के बाद मी है ना, जब लेट के बाद मी हो, लेट के बाद हिम हो, हर हो, तो क्या करना है, सेड टू को रिक्वेस्टेड हमने बदल दिया है, या एडवाइज्ड आई। कोमा के स्थान पर हमें टू लगाना है, लेट को नहीं हटाना है, लेट का लेट आएगा, ध्यान रखें। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राम के हिसाब से बदलेगा, ठीक। तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट केस है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस है तो राम का ऑब्जेक्टिव केस यानी हिम आ जाएगा, प्ले का प्ले आ जाएगा, ठीक है, और क्रिकेट का क्रिकेट आ जाएगा। इस प्रकार से आप लेट्स वाले और लेट वाले वाक्यों को बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जब दे शुड में बदलें तो देखिए आप, जैसे राम सेड टू श्याम, राम शेड टू श्याम कर लो, या राम सेड टू हिज फ्रेंड्स कर देते हैं, राम शेड टू हिज फ्रेंड्स। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो ऑन अ पिकनिक। अब आप इसमें देखिए, ठीक है, यहां देखिए लेट्स है तो वही वी शुड या दे शुड आ जाएगा इसका, तो और यहां सजेस्टेड टू आ जाएगा। तो आप बदलिए, चलिए मेरे साथ बनाते हैं इसकी इनडायरेक्ट स्पीच। राम शेड टू का क्या जाएगा, सजेस्टेड टू, प्रोपोज्ड टू भी आ सकता है, हिज फ्रेंड्स का हिज फ्रेंड्स आ जाएगा, ठीक है ना। कॉमा के स्थान पर हमें दैट लगाना है, दैट कब लगता है, जब लेट अस लेट्स हो तो, ठीक। अब यहां देखिए लेट्स को हमें चेंज करना है, या तो दे शुड या वी शुड, तो दोनों ही यहाँ थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें दे शुड में चेंज करना है। यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन होता, जैसे यहाँ था, तो हमने वी शुड में चेंज कर दिया था। अब यहाँ दोनों ही थर्ड पर्सन है तो दे शुड आ जाएगा, लेट्स का क्या जाएगा, दे शुड आ जाएगा, गो का गो आ जाएगा, ऑन ए पिकनिक का ऑन ए पिकनिक आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों नोटबुक में आप इनको नोट कर लें, ठीक है। तो ये तो मैंने पढ़ाया है अभी लेट्स वाले और लेट वाले वाक्य, और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यदि आरएस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें इन वाक्यों के जरिए हम दुख, आश्चर्य, खुशी ऐसी चीज़ों को प्रकट करते हैं। तो ये जो वाक्य कहाँ से शुरू होते हैं, या तो वाट या हाउ से शुरू होते हैं, ठीक है, वाट या हाउ से शुरू होते हैं, और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, ठीक है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, आश्चर्य हुआ, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक, ऐसे। या फिर वाक्य के शुरू में ओ, आ, रा, अलास, ब्रेवो, है ना, ये मतलब आ जाते हैं। अब आपको करना क्या, ये तो पहचान बता दी मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कि ऐसा होता है। अब अपने को करना क्या है, अपने को देखना है कि उस वाक्य में क्या प्रकट कर रहा है। यदि उस वाक्य में खुशी प्रकट कर रहा है तो सैड टू को, इसमें अधिकांश सैड आता है, सैड टू बहुत कम आता है, रेयर, अधिकांश सैड आता है। और सैड को भावानुसार यानी वाक्य के भाव के हिसाब से एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सोरो या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं। यानी आश्चर्य करो तो सरप्राइज्ड, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज्ड नहीं सरप्राइज, ठीक, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदल दें। इन्वर्टेड कोमा हटी जाती है, सब में हटी है अब तक। कोमा के स्थान पर हमें दैट लगाना है, क्या लगाना है, दैट लगाना है। पर्सन और टेंस पहले जैसे बदलते आ रहे हैं वैसे बदलेंगे। और एक चीज़ का ध्यान हमें अवश्य रखना है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है
उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो उसको साधारण बना लेना पहले ही, उसके बाद में चेंज करना। ठीक, ये जरूर ध्यान रखें। अब साधारण बनाने के लिए क्या है, सीधा सा तरीका है। यदि वो वाक्य ओ से शुरू है, आ, अलास, रा, ब्रेवो से शुरू है, तो इनको हटा दो, वाक्य साधारण स्वतः ही बन जाएगा। ठीक, और यदि वाट या हाउ से शुरू है तो आपको क्या करना है, वाट या हाउ को तो वेरी में बदल दो। किस में बदल दो, वेरी में बदल दो। और इस सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट HV MVV हो तो ठीक है, वेरी और एडजेक्टिव इस सूत्र में आप उसको रख दो, आप स्वतः ही रख दोगे। ठीक है ना। तो आप देखिए, मैं आपको 2 सेंटेंसेस के समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, एक सेंटेंस है, राम सेड alas my father has passed away। यहां देखिए आप, माई फादर हैज पास्ड अवे, इसमें क्या दुख व्यक्त हो रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, इस आप बनाइए सैड को किस में चेंज करेंगे, शेड को आप चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद शोरो में। किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद शोरो में। तो आ जाएगा राम एक्सक्लेम्ड विद शोरो, दुख हो रहा है इसलिए विद शोरो। फिर इन्वर्टेड कोमा हटा के उस कोमा के स्थान पर हमें क्या रखना है, दैट रखना है। ठीक, अब बनाएंगे साधारण। तो इसको साधारण बनाने के लिए क्या करना, अलास को हम यहाँ से हटा देंगे तो बच गया माई फादर हैज पास्ड अवे, ये साधारण बच गया है। बना दो माई यानी राम का, यानी हिज फादर, हैज है वो बदल जाएगा हैड में, पास्ट अवे का पास्ट अवे आ जाएगा। ठीक है ना। और अंत में हमें क्या करना है, फुल स्टॉप रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच जितनी भी होती हैं उनके अंत में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, ये तो था ऐसे वाक्यों का। अब मैं वाट ये हाउ का एक सेंटेंस आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे राम सेड What a beautiful flower, what a beautiful flower। ठीक है ना। और अंत में ये चिन्ह आ जाता है। तो यहां देखिए, इसको आश्चर्य हो रहा है, यानी बहुत सुंदर फूल देख लिया, बहुत सुंदर फूल देख करके उसका आश्चर्य है। तो राम शेड का यहां पर आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब देखिए आप क्या करेंगे, कोमा के स्थान पर क्या लगाना है, दैट लगाना है। ठीक है, उसके बाद में क्या बच गया हमारे पास सेंटेंस, इसको साधारण जरूर बनाएं। तो क्या जाएगा, व्हाट का आप वेरी बना लो। अब आपको इसमें कहीं भी एच दिखाई नहीं दे रही है तो अपने मन से आप एच लेके आओगे। ठीक है ना। EJMR मतलब इसका जो साधारण बनेगा वो बनेगा द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल बनेगा इसका साधारण। ठीक है ना। तो द फ्लावर सब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, ये कॉमन सेंस है, और वाट को वेरी में बदल देंगे वेरी ब्यूटीफुल, ये इसका इनडायरेक्ट
बन जाएगा। ऐसे आप एक्सरसाइज करें, 5-7 वाक्य बना के देखें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी 5-7 वाक्य दूंगा ऐसे, तो आप उनको बना करके देखें। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आए वहाँ वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हैं। और वीडियो देखें, नोटबुक में नोट करें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।